सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करना, ये एक शिष्ट परंपरा है। शिष्ट समाज की ये एक मर्यादा है। जब भी कोई शुभ आयोजन हो रहा हो तो भगवान के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञ होना,
इसको शिष्टाचार बोलते हैं। ग्रंथ लेखन एक अत्यंत शुभ कार्य है और ऐसा ग्रंथ जो लोक कल्याणकारी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन में मार्गदर्शन मिले, ऐसे महत् ग्रंथ की रचना करने से पूर्व मंगलाचरण होता रहा है। पूरे विद्वत समाज में ऐसा माना जाता है कि मानव जाति में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। ऋग्वेद को सबसे आदि ग्रंथ माना गया और जब से लोगों ने चिंतन को अपनाया तो प्रायः सभी ने ये अनुभव किया, कोई भी ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होता हुआ नहीं दिखता है। उसमें भगवान का अनुग्रह, गुरुदेव का अनुग्रह बहुत जरूरी है। इसलिए मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान को और भगवत स्वरूप गुरुदेव को याद करना, ये स्वयं भी एक मंगल आचरण है। मंगलाचरण का अर्थ हम लोगों ने देखा था, ऐसा आचरण जो हमारे जीवन को विकासोन्मुखी दिशा प्रदान करे, व्यक्ति या तो कृतज्ञ हो सकता है या कृतघ्न हो सकता है, या तो वो विनम्र हो सकता है या अभिमानी हो सकता है। क्योंकि यदि किसी में ग्रंथ लेखन की सामर्थ्य है तो मतलब वो समर्थ है, बौद्धिक सामर्थ्य है उसके पास में। सामर्थ्य अभिमान का सृजन करती है। जिसके पास कोई बल नहीं है वो किस बात का अभिमान करेगा। बल कैसा भी हो, भौतिक धन के रूप में हो, शारीरिक शक्ति के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में हो, विवेक के रूप में हो, तो एक संभावना दिखती है कि जो समर्थ व्यक्ति है वो अभिमानी हो जाए। और दूसरी एक संभावना ये भी है, जिनके अनुग्रह की बदौलत वो समर्थ है, उनकी कृपा को याद करते हुए वो विनम्र बना रहे। अब ये जो दोनों संभावनाएं हैं, इनमें से कौन सा आचरण मंगल का हेतु है, ये विचार करना चाहिए। क्या अभिमान मंगल का हेतु है या कृतज्ञता? समझ में तो यही आता है कि कृतज्ञता मनुष्य का एक आभूषण है और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनमें भी कई प्राणियों में ये भाव दिखाई देता है। वो अपने मालिक के प्रति तो
नतमस्तक होता है, समर्पित होता है। और मनुष्य जीवन का एक ये खूबसूरत पहलू है, बड़ा बनकर के कृतज्ञ बने रहना। ये कृतज्ञता एक ऐसा सद्गुण है जो हमारे अंदर सामर्थ्य का विकास करती है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। गोस्वामी जी ने कहा कि जब बरसात होती है तो पहाड़ों में भी बरसात होती है, बल्कि पहाड़ों में ज़्यादा ही दिखाई देती है, लेकिन वहाँ जल ठहरता नहीं है। बारिश बहुत होगी, यहाँ भी आप देखिए रोज ही कृपा की बरसात होती रहती है, लेकिन कहीं ठहरा हुआ नहीं दिखाई देता है। वो जल ठहरता कहाँ है? जहाँ जमीन गहरी है। गोस्वामी जी ने कहा कि जिसके हृदय में गहराई है वहाँ सद्गुणों की बारिश हो रही हो तो वो ठहर जाएगी। ज्ञान की बरसात हो रही हो तो ज्ञान वहाँ ठहर जाएगा। अभिमान उस गहराई को मिटा देता है, उसमें पहाड़ खड़े कर देता है। तो फिर वहाँ चाहे सद्गुणों की बारिश हो, ज्ञान की बरसात हो, होगी तो सही, श्रवण तो होगा, प्राप्त तो होगा, लेकिन वो ठहरेगा नहीं। जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। एक संत को हम सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बोले कि यदि कोई संत स्वभाव का है तो वो कभी विद्वान हो जाएगा। अगर किसी में संतत्व है तो आज यदि विद्वता नहीं भी है तो विद्वता आ जाएगी। लेकिन यदि कोई विद्वान है तो उसमें संतत्व आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया में विद्वानों की कमी नहीं है। विद्या के इतने क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनमें संतत्व हो ये तो ऐसा समीकरण दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि कहीं संतत्व है तो वहाँ विद्वता की संभावना 100% है, वो आ जाएगी। इसलिए ये कृतज्ञता संतत्व की एक पहचान है। मंगलाचरण जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रथम मंगलाचरण में मुख्य रूप से परमात्मा को और अपने सद्गुरु का वंदन देखने को मिलता है। भगवान भाष्यकार के सद्गुरु हैं गोविंद पाद। भगवान गोविंद पाद उनके सद्गुरु हैं। वो नाम ही ऐसा है जिसमें भगवान का संकेत भी मिलता है और गुरु का नाम भी है। इस ग्रंथ का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य अपने सद्गुरु को नमन करते हैं। नत्वा गुरुम, नमन करके, पहले नमन करता हूँ, उसके बाद आगे कुछ और करना है। नत्वा गुरुम
गुरु को नमन करके, वो गुरु कैसे हैं? बोले ज्ञान प्रदम गुरुम, ज्ञान प्रदान करने वाले सदगुरु को नमन करके तत्वबोधा अभिधीयते। अभी ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए अर्थ चिंतन करेंगे। तो नमन करना प्रथम क्रिया है और फिर तत्व का अभिधान, तत्वबोध का अभिधान दूसरी क्रिया है। तो प्रथम अपने गुरु को नमन करके फिर तत्वबोध का अभिधान कर रहे हैं। ज्ञानप्रदम गुरुन्नत्वा, गुरुन्नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुन्नत्वा, ज्ञान प्रदान करने वाले, क्योंकि जैसा कि शुरू में ही कहा गया, इतने महनीय विषय पर लेखन करना ये अपने पुरुषार्थ, अपने चिंतन से तो संभव दिखता नहीं है। वैसे सच बात तो ये है कि हमारे पास जो भी समझ है, जो भी ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं से प्राप्त है। अक्षर ज्ञान से लेकर के, चाहे वो समाज के विषय में समझ हो, अपने व्यक्तिगत जीवन संबंधी समझ हो, या कोई आध्यात्मिक समझ हो, वो किसी के कृपा से प्राप्त हुई है। और यहाँ तो गुरु ने महाराज जीवत्व को ही हरण कर लिया। ज्ञान देकर के, जिसके लिए न जाने कितने जन्मों से हम यात्रा कर रहे हैं और ज्ञान से वंचित रहे हैं, तो उन्होंने अनुग्रह पूर्वक वो ज्ञान प्रदान किया। और उसमें केवल अनुग्रह ही दिखाई देता है, कोई निमित्त और समझ में नहीं आता है क्यों दिया उन्होंने। अगर कभी ये प्रश्न उठे कि क्यों दिया, उन्हें क्या पड़ी थी, केवल करुणा के वशीभूत होकर के, और तो कोई विशेष स्वार्थ दिखता नहीं है। करुणा परवश होकर के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं भी कभी उस स्थिति में था जब अज्ञान की दशा थी, और उसमें न जाने कितना भटकाव हुआ, कितने थपेड़े मिले जीवन में। वो उस स्थिति को याद करके उनके हृदय में करुणा जागती है। यदि कोई उनके सानिध्य में आ गया और कोई नहीं आ रहा हो तो बुलाएंगे। तो फिर उसका कल्याण होना चाहिए। ऐसे करुणा निधान सद्गुरु को हम नमन करते हैं। वो सद्गुरु कौन है? बोले योगींद्रम। इंद्र शब्द का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना। जो योगियों में श्रेष्ठ हैं, योगींद्रम गुरुम नत्वा, योगींद्रम ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा, वासुदेवेंद्रम नत्वा। अब इस वाक्य के दो वाक्य बना सकते हैं, वासुदेवेंद्रम नत्वा, योगींद्रम गुरुम नत्वा। जो वासुदेव हैं, जो देवताओं में श्रेष्ठ देवाधिदेव हैं, ऐसे भगवान वासुदेव को नमन करके और योगियों में श्रेष्ठ अपने सद्गुरु को नमन करके दो वाक्य बन सकते हैं।
या कि वो वासुदेव जो गुरु बन गए हैं, वासुदेव जो गुरु बन करके हमारे ऊपर अनुग्रह करने को प्रस्तुत हुए हैं। असल में हमारे शास्त्रों में गुरु तत्व और भगवत तत्व को पृथक पृथक नहीं माना गया है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। बोलते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत यानी भगवान स्वयं और गुरु, ये चार अलग अलग नाम दिखाई देते हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए वासुदेव को नमन करते हैं जो गुरु बन करके आए हैं, या सद्गुरु को नमन करते हैं जो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि साक्षात वासुदेव ही हैं। ऐसे वासुदेवेंद्र योगींद्रम ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा। अब एक छोटे से वाक्य में बहुत कुछ कह दिया गया। शिष्य की दृष्टि में गुरु की स्थिति क्या है? वो एक साधारण व्यक्ति की तरह है या कुछ और है? इसलिए यहां पर अभेद की सिद्धि कर रहे हैं। नहीं तो नत्वा दो बार आता, वासुदेवेंद्रम नत्वा और फिर योगेंद्रम गुरुम नत्वा, लेकिन वहाँ एक ही क्रिया दिखाई देती है। वासुदेव रूप सद्गुरु को या सद्गुरु जो स्वयं वासुदेव हैं उनको नमन करते हुए, जो योगियों के परम आचार्य हैं उनको नमन करके हम तत्वबोध का अभिधान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या प्रयोजन क्या है आपका? आप कोई नोबेल प्राइज लेने के इच्छुक हैं क्या? कोई साहित्य रत्न ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा? आपके इस ग्रंथ रचना का प्रयोजन क्या है? बोलते हैं हितार्थाय। आप श्लोक में वो शब्द देखते रहना ताकि आप स्वतंत्र रूप से जब चिंतन करेंगे तो हर शब्द का अर्थ हमारे सामने हो और उन शब्दों का आपस में जो संबंध है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो तत्वबोधा अभिधीयते, तत्वबोध का अभिधान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? बोलते हैं हितार्थाय। इसके पीछे केवल हित ही प्रयोजन है और कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान वो सब नहीं। हितार्थाय अभिधीयते, किसके हित के लिए? अब हर ग्रंथ से सभी का हित होता हो ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक ग्रंथ का अपना एक अलग विषय होता है, अलग प्रयोजन होता है। जिस ग्रंथ से साहित्यकार का हित होगा उसी ग्रंथ से संभव है कि आध्यात्मिक व्यक्ति का हित ना हो। किसके हित के लिए आप ये ग्रंथ लिख रहे हैं? बोलते हैं मुमुक्षुणाम। मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधा अभिधीयते। ठीक है, मुमुक्षुओं के हित के लिए ये तत्वबोध का अभिधान किया जा रहा है, लेखन किया जा रहा है। इस मंगलाचरण में प्रथम तो ये बात स्पष्ट हुई कि शुभ कार्य से पूर्व अपने गुरु का वंदन, उनके प्रति कृतज्ञता और गुरु के विषय में हमारी जो समझ है
उस समझ का उल्लेख किया गया। दूसरा, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके कुछ मानक होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। माने ऐसा नहीं कि किसी दिन मन में ख्याल आया कि कुछ लिखना है तो चलो शुरू कर दिया, किसी भी तरीके से कहीं से भी शुरू कर दिया। नहीं, अगर तो वो ग्रंथ हितकारी है, केवल अपनी मौज के लिए लिखना है तो ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो ग्रंथ लोकोपकारी हो, दीर्घकालिक हो, तो फिर उसके कुछ मानक होते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा में उन मानकों को बड़ी शिद्दत के साथ पालन किया गया। किसी भी ग्रंथ में मुख्य रूप से 4 बातें होती हैं जिनमें वो ग्रंथ निबद्ध होता है। उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। एक नया शब्द है आपके लिए, ये शब्द धीरे धीरे सीखते रहेंगे, इनकी परिभाषा भी बताई जाएगी। और जितना शब्दकोश आपका अच्छा होगा, आगे चिंतन में उतना सहयोग मिलेगा। तो आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक ग्रंथ ये अनुबंध चतुष्टय से निबद्ध होगा। अनुबंध चतुष्टय, चतुष्टय माने 4। अनुबंध, अनुबंध में एक तो बंध शब्द है, उसका अर्थ जानते ही हैं हम लोग। अनुबंध का अर्थ होता है ज्ञानम यत प्रेरकम, ज्ञानम यत प्रेरकम तत् अनुबंधम। जिसको जान करके या जिनको जान करके किसी ग्रंथ में हमारी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवर्तक ज्ञान को अनुबंध बोलते हैं। अब देखिए, हम पुस्तकालय में गए, वहाँ बहुत तरह की पुस्तकें हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो पुस्तकालय है, वहाँ गए, वहाँ तो दुनिया भर की पुस्तकें हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषय की हैं। अब उनमें से सामने जो पुस्तक पड़ी वही उठा लेते हैं क्या? प्रवेश करते ही जो सामने की अलमारी है उसमें जो भी पुस्तक दिख गई वही पुस्तक ले लिया? नहीं, हम एक विशेष पुस्तक की खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान है। देखिए, इनका प्रयोग हमने जीवन में बार बार किया है, उन शब्दों से परिचित नहीं है ना, उस परिभाषा से परिचित नहीं है। लेकिन जब हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि मुझे किस विषय की पुस्तक पढ़ना है। अच्छा, मान लीजिए किसी को गणित पढ़ना है, तो अब गणित में तो पहली कक्षा में भी गणित की पुस्तक होती है और 12वीं कक्षा में भी गणित की पुस्तक होती है, हायर मैथमेटिक्स। और फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वहाँ भी वो गणित की एक पुस्तक होती है। अब उसमें फिर वो चुनाव करता है अपने स्तर की जो पुस्तक है। जो 12वीं का विद्यार्थी है वो पहले दूसरे की गणित की पुस्तक नहीं खोजेगा, है ना। देखिए, उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्तर क्या है और मेरे स्तर के अनुरूप कौन सी पुस्तक है।
और किस पुस्तक से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब मैथमेटिक्स में भी, उसमें भी बहुत सारे विभाग होते हैं। अंक गणित है, बीज गणित है। अब तो जरा हिंदी के शब्द कम लोग प्रयोग करते हैं, तो अब उसमें से भी कौन सा विषय उसको समझना है, तत्संबंधी ग्रंथ वो तलाश करता है। तो पूर्व में वो समझ है, जिस समझ के आधार पर वो एक विशेष पुस्तक का चयन करता है, वो समझ ही अनुबंध कहलाती है। उसके 4 प्रकार हैं, 4 रूप हैं। उसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। उनमें से पहला है अधिकारी, दूसरा संबंध, ये इनमें आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई विशेष नहीं है। तीसरा विषय, और चौथा प्रयोजन। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। ठीक है। अधिकारी माने उस विशेष ग्रंथ को पढ़ने के योग्य कौन व्यक्ति है। उसको अधिकारी कहा गया। हर ग्रंथ को पढ़ने के लिए हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। अब पहली कक्षा का विद्यार्थी है तो वो हायर मैथमेटिक्स पढ़ने का अधिकारी नहीं है, अभी उसमें वो योग्यता नहीं है। तो ग्रंथ का चयन करते समय ये विशेष सावधानी रखनी होती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने की योग्यता किसमें है। दूसरा, इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, इस ग्रंथ में किस विषय पर चर्चा की गई है। तीसरा, इन विषयों पर आगे और चर्चा होगी, लेकिन अभी संक्षिप्त रूप से समझ लें। तो उस ग्रंथ का विषय क्या है, उस ग्रंथ को पढ़ने की योग्यता किसमें है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, जो वो योग्य व्यक्ति है उसके मन में प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो ये ग्रंथ पढ़ना चाहता है। ठीक है। और चौथा, वो जो विषय है, उस ग्रंथ में प्रस्तुत किया जा रहा जो विषय है, उस विषय का प्रयोजन के साथ संबंध क्या है, इसको स्पष्ट रखेंगे। इसमें प्रायः स्पष्टता नहीं होती है कई बार। विषय का प्रयोजन के साथ संबंध क्या है। अब आप देखिए, तो इस मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय का भी निर्देश किया गया। अनुबंध का एक संक्षिप्त रूप हमने बताया है, आगे और विस्तार किया जाएगा। अनुबंध चतुष्टय माने वो ज्ञान जिसके होने से किसी विशेष ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है, किसी ग्रंथ के अध्ययन के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, वो अनुबंध है। और वो 4 तरह का होता है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। अब ये जो तत्वबोध नाम का ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? मुमुक्षु। वो मंगलाचरण में
दिखना चाहिए कि यहाँ मैंने ये भी विद्वानों की कला है, उनका कौशल है कि मंगलाचरण में ही वो अनुबंध चतुष्टय का संकेत कर देते हैं। तो मंगलाचरण में फिर मुख्य रूप से दो बातें देखने को मिलती हैं। एक तो अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता, उनकी स्मृति। देखिए, जो बड़ों की स्मृति है ना, ये हमें समर्थ बनाती है। बड़ा कार्य करने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना। तो जो हमारे बड़े हैं, अगर वो महान हैं, तो उनकी स्मृति भी हमारे अंदर बल का सृजन करती है। तो हम अपने आप को बलवान अनुभव करते हैं, अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के बल पर नहीं, अपने गुरु के बल पर। इतनी सामर्थ्य आती है महाराज कि बड़े से बड़े मंच पर आप बेहिचक बोल सकते हो, किसी भी विषय पर बोल सकते हो अपने बल से। कल को कोई पूछे कि तुम तो बहुत आत्मविश्वास से भर करके बोल रहे थे, तुम्हारे पास ये बल आया कहाँ से? बोले वो बल गुरु परंपरा का है, वो मेरा अपना बल नहीं है, मेरे गुरु का बल है। इसलिए ये गुरु स्मृति व्यक्ति को बलवान बनाती है, और इस कार्य के लिए बल बहुत चाहिए, आत्मबल बहुत चाहिए। तो मंगलाचरण में प्रथम तो गुरु स्मृति, भगवत स्मृति देखने को मिलती है, और दूसरा प्रत्येक मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय का संकेत मिल जाएगा। आप और भी कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस ग्रंथ में भी आप इस दृष्टि से जब मंगलाचरण को देखेंगे तो वो झलक आपको मिलेगी वहां पर। इस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी कौन है? बोले मुमुक्षु नाम। मुमुक्षु ही इस ग्रंथ का अधिकारी है, बुभुक्षु नहीं। बुभुक्षु होगा तो वो जो रेसिपी वाली पुस्तक होती है उसको खोजेगा, है ना। हर व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं होता है। ग्रंथ देखने में छोटा होगा। कई बार हम बड़े उत्साह में किसी बड़े ग्रंथ का चुनाव करते हैं। हमने सुना है उस ग्रंथ के विषय में, मन में उत्साह आया कि फिर तो उसी ग्रंथ से शुरू करते हैं पढ़ना। हमें प्रकरण ग्रंथ वगैरह क्यों पढ़ना, सीधे ब्रह्मसूत्र ही पढ़ते हैं। जब तुम्हें वही पढ़ना है और वही समस्त वेदांतों का सार है तो फिर उसी से शुरू करते हैं। गए लाइब्रेरी में उठाया, बोले अब आज से ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक दिन पढ़ा, बड़े मुश्किल से 2 पेज पढ़ा, कोई बहुत कुछ समझ में आया नहीं। दूसरे दिन 1 पेज पढ़ा, तीसरे दिन फिर कुछ समझ में नहीं आता है। फिर चौथे दिन से वो अलमारी में सजा करके रख दिया उसको। क्यों? क्या उस ग्रंथ में कोई कमी है? क्या उसमें जो विषय प्रस्तुत किया गया है वो अनुपयोगी है? नहीं। अभी उस ग्रंथ के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता हमारे पास नहीं है। माने हमारे प्रयोजन की सिद्धि ना तो हमारे स्तर से कम वाले ग्रंथ में हो सकती है। बाजार में ऐसे ऐसे भी ग्रंथ मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत ही साधारण हैं। ऐसे मैगजीन हैं, अखबार हैं जिनमें कोई हमारे स्तर का विषय ही नहीं है,
अब पहली दूसरी कक्षा की पुस्तक कोई खरीद लिया, कोई ऐसा नॉवेल खरीद लिया जिसमें कोई हमारे स्तर की बात नहीं है, कोई विशेष चिंतन नहीं है, तो उसमें भी कोई रस नहीं आता है, कोई आनंद नहीं आता है। थोड़ी दिन तक पढ़ा, फिर उसको रख दिया, किसी को दे दिया। तो योग्यता ग्रंथ का चुनाव करवाती है, और वो ग्रंथ भी योग्यता का चुनाव करता है। तो तत्वबोध को पढ़ने के योग्य कौन है? बोलते हैं जो मुमुक्षु है वो इस ग्रंथ का अधिकारी है। भैया बात तो कह दी गई है, अब हम सब लोग बैठे हैं तो अब देख लें अपना अपना। आगे और अधिकारी के विषय में स्पष्ट करेंगे। तत्वबोध का अधिकारी है मुमुक्षु। अच्छा, इस ग्रंथ का विषय क्या है? अनुबंध चतुष्टय में एक है विषय। इस ग्रंथ का विषय क्या है? बोले तत्व, तत्व चिंतन ही, तत्वबोध ही इस ग्रंथ का विषय है। तो आप देखिए, तत्वबोध एक तो इस ग्रंथ का नाम है, संज्ञा है, और उस संज्ञा में ही इस ग्रंथ का विषय भी प्रस्तुत किया गया। वो नाम ही ऐसा रखा गया जिसमें ग्रंथ के विषय का संकेत भी मिल जाए। इस तत्वबोध ग्रंथ का विषय क्या है? बोलते हैं तत्व बोध। बोध माने ज्ञान। तो तत्व का ज्ञान करवाना ही इस ग्रंथ का विषय है। अच्छा, तत्व ज्ञान से होगा क्या? होगा क्या माने प्रयोजन क्या है? ठीक है, तो क्या प्रयोजन है? आपने जो विषय प्रस्तुत किया है, इस विषय के अध्ययन से उस व्यक्ति के किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? बोलते हैं हित होगा उसका, हितार्थाय। ये हित ही, अब मुमुक्षु का हित किस में है? मुक्ति प्राप्ति में है ना। मुमुक्षु का हित कोई एक बंगला मिल जाए उसमें थोड़ी है, वो तो छोड़ करके आया है वो। या उसको कोई मठाधीश बना दिया जाए, उसमें हित है क्या? नहीं, मुमुक्षु का हित है मुक्ति में। इसलिए प्रयोजन क्या है? बोले मुक्ति ही प्रयोजन है, मोक्ष ही प्रयोजन है। मुमुक्षु का हित मोक्ष में है, मोक्ष प्राप्ति में है। इसलिए मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए तत्वबोध नामक विषय को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया मुमुक्षु अधिकारी के लिए। ठीक है। अच्छा, संबंध क्या है इसमें? संबंध माने विषय का प्रयोजन के साथ क्या संबंध है? बोले प्रयोजन तो है मोक्ष, तत्व ज्ञान, और जो तत्वबोध नाम का विषय है वो उस ज्ञान की सिद्धि करने वाला है। तो इसमें संबंध बनता है बोध्य बोधक। संबंध के भी अलग अलग रूप होते हैं। यहां पर संबंध क्या है? बोध्य बोधक। बोध करवाने वाला विषय है, और उस बोध से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। या दूसरा शब्द भी ले लें, प्रमाण प्रमेय संबंध। वे नए शब्द हैं। प्रमेय उस मुमुक्षु के
मन में एक प्रमेय है। बोले ये प्रमेय क्या होता है? प्रमेय माने उद्देश्य। अभी ऐसे सरल अर्थ में समझें, उसके मन में उद्देश्य क्या है? बोलते हैं कि बोध प्राप्त करना ही उद्देश्य है। तो बोध उस साधक का प्रमेय है, और उस प्रमेय की सिद्धि इस ग्रंथ रूपी प्रमाण से होती है। तो जो तत्वबोध नामक ग्रंथ है ये प्रमाण है, और बोध की प्राप्ति हो जाना उस साधक का प्रमेय है। तो इसमें संबंध क्या बना? प्रमाण प्रमेय संबंध। ठीक है। तो अब एक बार आप फिर से इस श्लोक को देखें तो हर शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्या? बोलते हैं ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा वासुदेवेंद्र योगींद्रम ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोध अभिधीयते। तत्वबोध का अभिधान किया जा रहा है। देखिए कितनी शिष्टता है आचार्यों में। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं। लिखा जा रहा है। अभी वाक्य में अंतर समझ में आता है? मानो कि मुझे निमित्त बनाया जा रहा है। मैं स्वयं इस कार्य का करता हूं ऐसा नहीं, बल्कि इस कार्य को संपादित करवाने के लिए मुझे निमित्त बनाया जा रहा है। अभिधीयते। और इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है? बोले मुमुक्षु इसका अधिकारी है, तत्व इस ग्रंथ का विषय है, हित प्रयोजन है, और प्रमाण प्रमेय संबंध है। ठीक। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। अब प्रवेश करते हैं, आप दोहराइएगा। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। वक्ष्यामः हम कहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? बोले प्रकारम वक्ष्यामः। प्रकार शब्द का अर्थ होता है प्रक्रिया। प्रकार का एक अर्थ होता है टाइप्स, अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर प्रकार शब्द का अर्थ है प्रक्रिया। हम एक प्रक्रिया बताएंगे। क्या प्रक्रिया बताएंगे? बोले तत्व के विवेक की प्रक्रिया बताएंगे। आप देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको तत्व का ज्ञान करवाएंगे। तत्व का विवेक कैसे करना है,
केवल हम उस प्रक्रिया का संकेत करेंगे, विवेक तो आपको स्वयं ही करना होगा। लेकिन विवेक कैसे करना है वो प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे। ये महाराज ऐसे गुरु नहीं है जो चमत्कार करते हों, जो सीधे शक्तिपात करके मुक्त कर देते हों। ऐसे गुरु की भी तलाश तो होती ही है, लेकिन ये ऐसे गुरु नहीं है। बोलते हैं देखो जी, हम तो आपको मार्ग बताने वाले हैं, मार्ग में जो दिक्कतें आएंगी उनका संकेत कर देंगे, साफ सुथरा रास्ता कौन सा है वो आपको बता देंगे। लेकिन अब आप कहो कि नहीं कंधे पे बिठा के ले चलो, हम तो चल भी नहीं सकते हैं, चलने के सामर्थ्य नहीं है। बोले मैं भारवाहक गुरु नहीं हूं, मैं तो केवल आपको बताऊंगा कि अगर इस रास्ते से जाओगे तो उसमें कांटे ज़्यादा हैं, और इस रास्ते से जाओगे तो साफ सुथरा रास्ता है। एहि मग चलत सुगम मुहि भाई, मुनि प्रथम हरि कीरति गाई। वो साफ सुथरा रास्ता कौन सा है वो हम आपको दिखा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा और कोई मांग करोगे तो एक टार्च दे देंगे, कुछ प्रकाश के लिए दे देंगे, लेकिन चलना तो स्वयं ही होगा। बोलते हैं प्रकारम वक्ष्यामः, हम प्रक्रिया बताएंगे। क्या प्रक्रिया बताएंगे? तत्व का विवेक कैसे करना चाहिए। अच्छा, इस प्रक्रिया से होगा क्या? अगर हमने तत्व विवेक की प्रक्रिया सीख लिया तो इस प्रक्रिया से क्या होगा? बोलते हैं यह प्रक्रिया ही मोक्ष का साधन है, मोक्ष साधन भूतम। जिसने इस प्रक्रिया को सीखा है, जिसने तत्व के विवेक की प्रक्रिया को सीखा है, वही मोक्ष के पथ पर चल सकता है। तो ये तत्व विवेक की जो प्रक्रिया है ये साधनभूत है, ये वाहन है। इसी वाहन पर सवार होकर के मोक्ष के मार्ग पर चलना है। इसलिए मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। किसके लिए बता रहे हो भगवान? बोले अधिकारी के लिए, जिसको लाल बत्ती मिली हुई है। वो भी सभी को थोड़ी मिलती है, एक संकेत है कि ये व्यक्ति अधिकारी है, ये व्यक्ति योग्य है। वो भी किसी योग्यता का ही निर्धारण करती है ना, नहीं तो कोई भी महाराज लगा ले गाड़ी में और चल पड़े। कभी कभी लोग करते भी हैं, किसी रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, आप अपना हूटर लगाओ, हर जगह तो पूछताछ होगी नहीं, वो रास्ता मिल जाएगा। हमने देखा है ऐसे लोगों को, वो गाड़ी में छिपा करके रखे रहते हैं अंदर, और जैसे कहीं ज़्यादा भीड़ दिखी तो तुरंत ही निकाल के लगाया, बस रास्ता मिलता जाता है। तो वो तो फिर हम जिसके योग्य नहीं हैं उसको जबरदस्ती दिखाने की कोशिश है। तो माने ये सब चीज़ें किसी योग्यता का निर्धारण करती हैं। बोले ये जो तत्व विवेक करने वाला है ना, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अधिकारी है, योग्य है ये। अच्छा, इसको कौन सी बत्ती मिली हुई है? बोले इसके पास एक दो नहीं बल्कि चार चार है। देखिए क्या बोलते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न।